हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टार कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे टीडीएल की हेल्प से हम वाउचर एंट्री के टाइम पर अल्टरनेट यूनिट को चेंज कर सकते हैं। अगर आपकी कोई प्रोडक्ट ऐसी होती है जिसमें 2 यूनिट होते हैं, तब आपको अल्टरनेट यूनिट का यूज़ करना होता है। अगर आपके आइटम का अल्टरनेट यूनिट फिक्स होता है तो ही आप अल्टरनेट यूनिट का फीचर्स यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इंजन ऑयल सेल कर रहा हूँ तो उसमें फिक्स होता है कि 1 लीटर के पीस में 1000 ml होता है। अगर वो ml हर बार चेंज होता है तो हम अल्टरनेट यूनिट का यूज़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपकी जो प्रोडक्ट है उसमें अल्टरनेट यूनिट की जो क्वांटिटी है वो फिक्स नहीं है और आपको अल्टरनेट यूनिट का यूज़ करना है एंड उसका भी स्टॉक मेंटेन करना है, तो ये टीडीएल काम आएगी। चलो देखते हैं कि कैसे। अभी मैं टेली डिफ़ॉल्ट में एक आइटम बनाता हूँ और उसमें अल्टरनेट यूनिट यूज़ करके एक एंट्री पोस्ट करता हूँ, बाद में टीडीएल का यूज़ दिखाता हूँ। तो चलो देखते हैं वो कैसे होगा। फिर हम एक आइटम बना लेंगे जिसमें हमने अल्टरनेट यूनिट को फिक्स किया होगा। आइटम बनाने के लिए क्रिएट में, स्टॉक आइटम में, और यहाँ पे मैं आइटम का नाम लिख देता हूँ फैब्रिक्स। तो हमने आइटम बना लिए जिसमें हमें 2 यूनिट डालने होंगे जिसको हम अल्टरनेट यूनिट कहेंगे। तो हम उसमें पीस का और मीटर का अल्टरनेट यूनिट फिक्स करेंगे। तो हमारा मेन यूनिट होगा पीस, तो हम यहाँ पे पीस का मेन यूनिट ले लेंगे, फिर मीटर का ले लेंगे। फिर हमें यहाँ पे कन्वर्जेशन पूछ रहा है कि एक पीस बराबर कितने मीटर होते हैं, तो हम यहाँ पे उसको फिक्स कर देते हैं कि एक पीस बराबर 6 मीटर होते हैं। तो ये एंट्री लेवल पे चेंज नहीं हो सकता है क्योंकि हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया है। फिर हम आइटम को सेव कर लेंगे। ओके, फिर हम एक वाउचर बुक करने जाएंगे और हम परचेस का वाउचर बुक करेंगे। परचेस का वाउचर बुक करने के लिए हम वाउचर्स में जाएंगे, F9 प्रेस करेंगे। फिर हम यहाँ पे पार्टी ले लेंगे, परचेस अकाउंट, और हम यहाँ पे जो हमारी अल्टरनेट यूनिट वाली आइटम है उसको ले लेंगे। यहाँ पे हमें क्वांटिटी पूछ रहा है, हम यहाँ पे क्वांटिटी डाल देते हैं। तो देख सकते हैं आप, हमने आइटम बनाने के टाइम पर जो हमने सेव किया था कन्वर्जेशन, वो कन्वर्जेशन के हिसाब से यहाँ पे स्टॉक आ गया है। तो 10 पीस डाला है मैंने, तो उसके कन्वर्जेशन के हिसाब से 60 मीटर आ गया है और ये चेंज नहीं हो सकता है अभी। तो हम इसको रेड डाल के सेव करेंगे। फिर हम उसका रिपोर्ट देखने के लिए स्टॉक समरी में जाएंगे। तो आप देख सकते हो हमारी आइटम यहाँ पे दिखाई दे रही है, अल्टरनेट यूनिट की क्वांटिटी नहीं दिखाई दे रही है। तो हम F12 करेंगे और अल्टरनेट यूनिट का ऑप्शन चालू करेंगे और हमें यहाँ पे अल्टरनेट यूनिट की क्वांटिटी दिखाई दे रही है। तो आपने देखा कि हमको अल्टरनेट यूनिट की क्वांटिटी को चेंज करने का ऑप्शन नहीं दिया गया हुआ है, पर हमारे पास जो टीडीएल है उसकी मदद से आप अल्टरनेट यूनिट की क्वांटिटी को चेंज कर सकते हो। इसके लिए पहले हमें टीडीएल को लोड करना पड़ेगा। टीडीएल को लोड करने के लिए F1 में टीडीएल एडॉन्स और F4 करके हम टीडीएल को लोड करेंगे। फिर हमें अल्टरनेट क्वांटिटी का फीचर्स को भी ऑन करना पड़ेगा। तो उसके लिए F1 में टीडीएल एडॉन्स में और F6 में जाकर उसका फीचर्स को ऑन करेंगे। फिर हमें जिस वाउचर टाइप में उसका यूज़ करना है उसके वाउचर टाइप में उसका ऑप्शन यस करना रहेगा। तो हम उसके वाउचर टाइप में जाके उसका ऑप्शन यस कर देते हैं। हमने परचेस में बिल बनाया हुआ है तो परचेस में जाके उसका ऑप्शन यस करेंगे। तो आपको लास्ट में दिखाई दे रहा है इनेबल अल्टरनेट क्वांटिटी डिटेल्स इन वाउचर, तो वो यस कर लेंगे हम और फिर सेव कर लेंगे। फिर हम एक नया वाउचर बुक करने जाते हैं। वाउचर्स में F9 करके पार्टी ले लेते हैं यहाँ पे। फिर हम अल्टरनेट क्वांटिटी को आइटम ले लेते हैं यहाँ पे फैब्रिक्स। फिर आपको दिखाई दे रहा है कि हमें मेन क्वांटिटी और अल्टरनेट क्वांटिटी का ऑप्शन सेपरेटली दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पे मेन क्वांटिटी डालेंगे और हमारे कन्वर्जेशन के हिसाब से उसने उसका 10 पीस का 60 मीटर उसके हिसाब से पकड़ लिया है, पर हमें यहाँ पे चेंज करना है तो हम यहाँ पे चेंज कर सकते हो। फिर हम यहाँ पे रेट डालेंगे और इनवॉइस को सेव करेंगे। फिर हमें इसका रिपोर्ट देखने के लिए स्टॉक समरी में जाना पड़ेगा। स्टॉक समरी में जाके F12 करके अल्टरनेट यूनिट की क्वांटिटी यस करेंगे। फिर यहाँ पे फैब्रिक्स अल्टरनेट यूनिट हमारा दिखाई दे रहा है,
तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।